स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट व्लॉग फ्रॉम माय अरुणाचल प्रदेश ट्रिप। और इस वीडियो पे मैं बेसिकली मेरे अरुणाचल ट्रिप पे जो एक्सपेंसेस हुई थे उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इस प्लेलिस्ट पे डे वाइज मेरे आइटिनरी जो है वो मैंने शेयर करके रख चुका। आप चाहे तो आप सारे वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप टू अरुणाचल प्रदेश। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं मेरे जो एक्सपेंसेस हुई है उसके बारे में बात करूँगा, ताकि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू अरुणाचल प्रदेश आपको भी एक आइडिया लग गए कि कितना खर्चा हो सकता है अरुणाचल प्रदेश ट्रिप के लिए। तो मेरा ये ट्रिप बेसिकली 3 जन के लिए था। मैं और मेरे मॉम डैड साथ गए थे। हम लोग कोलकाता से पहले ट्रिप स्टार्ट किए थे। इधर से हम लोग ईटानगर एयरपोर्ट गए थे सबसे पहले, और जब वापस आए थे तब गुवाहाटी एयरपोर्ट से आए थे। ईटानगर चूज़ करने का वजह यही था क्योंकि फ़्लाइट प्राइसेस फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी वॉज मोर एक्सपेंसिव, एंड कोलकाता टू ईटानगर हम लोगों को अराउंड 2500 के आसपास पर पर्सन कम में मिल रहा था। तो हम लोग इधर से ईटानगर गए, और ईटानगर से हम लोग का जो फर्स्ट हॉल्ट है भालुकपोंग, दैट वाज आल्सो शॉर्टर कंपेयर टू गुवाहाटी से भालुकपोंग। तो हम लोग को ईटानगर गए इधर से और फिर वापस आए थे गुवाहाटी से। तो हम लोगों को 3 जन का हम लोगों का राउंड ट्रिप एयर फेयर पड़ा था 33,399 रुपीज़। हम लोग इंडिगो से गए थे और इंडिगो से वापस आए थे। कमिंग टू दी होटल्स, वी पेड 3,800 rupees at Bhalukpong, and 4,300 rupees at Dirang, and 3,000 rupees per night at Tawang, and 4,500 rupees at Rupa। तो ये सारे रूम्स ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे था, एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था। तो दिस इज़ दी होटल प्राइसेस बेसिकली, एंड सारे होटल प्राइसेस मिला के हम लोगों का होटल के पीछे पड़ा 21,600 रुपीज़। दिस इज नेक्स्ट आता है ILP। अगर आप अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो इनर लाइन परमिट बनाना मैंडेटरी है फॉर एवरी ट्रैवलर दैट इज़ गोइंग। इनर लाइन परमिट का कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर पर्सन, और मैंने सिंस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पे किया था तो मेरे को कुछ क्रेडिट कार्ड का कुछ अलग से चार्जेस देने पड़ रहे थे। तो आई पेड 1522 रुपीज़ फॉर 3 पीपल। नॉर्मली इट्स 1500 रुपीज़ फॉर 3 पीपल, और ये आप ऑनलाइन से आराम से ये बना सकते हैं आप। नेक्स्ट कमिंग टू द फूड प्राइसेस, हम लोगों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हर होटल में। ब्रेकफास्ट को छोड़ के हम लोग को लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर के लिए हम लोग अपने से पे किए थे। तो हम लोग 6 इवनिंग स्नैक्स एंड 6 डिनर्स लिए थे और 7 लंच थे हम लोगों का। तो टोटल मिला के खाने के ऊपर हम लोगों को टोटल पड़ा 11,438 रुपीज़। नाउ दिस इंक्लूड्स ऑल दी वाटर, टी, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। 11,438 में हो गया था हम लोगों का 3 जन का ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो नेक्स्ट इज एंट्री फीस। बहुत सारे जगह पे तवांग में बहुत सारे जगह पे एंट्री फ़ी आपको पे करना होगा। लिस्ट में इधर दे के रखा हो। टोटल हम लोगों का एंट्री फीस पड़ा था 1420 रुपीज़ फॉर 3 पीपल, और एक जगह पे सिर्फ हम लोगों को पार्किंग पड़ा था, दैट वाज 30 रुपीज़ एट ईटानगर एयरपोर्ट। तो अगर आप ईटानगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको उधर का पार्किंग फीस 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। देन कमिंग टू द कैब प्राइसेस, अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तवांग, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग अ शेयर ट्रिप, तो फिर तो अलग है। अगर आप सोच रहे हैं कि इधर से मैं भालुकपोंग जाऊंगा गाड़ी से, फिर मैं भालुकपोंग में गाड़ी छोड़ दूंगा, फिर भालुकपोंग से दिरांग जाऊंगा, उसके लिए एक अलग गाड़ी करूंगा, दिरांग से तवांग जाऊंगा, उसके लिए अलग गाड़ी करूंगा, तो आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी रिमोट, आपको इधर आराम से गाड़ी नहीं मिलने वाला है। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू कीप अ कार विथ यू फॉर द एंटायर 7 डेज। तो हम लोग जो गाड़ी बुक किए थे दैट वाज कमिंग टू अराउंड 5,500 रुपीज़ पर डे। वी बुकड इट फॉर 7 डेज, तो टोटल हम लोग को 38,500 रुपीज़ पड़ा था उसके लिए। अपार्ट आई मीन दिस इंक्लूड्स द ड्राइवर्स फूड एंड लॉजिंग। तो हम लोग को ड्राइवर को अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ा था फॉर हिज फूड और फॉर हिज होटल्स, तो उस पैसे में इंक्लूडेड है उसका सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम दिस, बुमला पास अगर आप जाते हैं तो बुमला पास के लिए आपको अलग से लोकल गाड़ी करना पड़ेगा। आप जो गाड़ी लेके आएंगे वो गाड़ी अलाउड नहीं होगा बुमला पास जाने के लिए, तो आपको अलग से उसके लिए गाड़ी चाहिए, जो कि अगर आप होटल से आप बुक करते हैं तो आपको 5,500 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर आप कोई ड्राइवर को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो उसको 5,000 रुपीज़ पड़ेगा उसका।
इस 5000 रुपीज़ में आपका जो बुमला पास जाने का जो परमिट बनाना पड़ेगा वो इंक्लूडेड है, और वो परमिट आपका ड्राइवर ही बना देगा। अब दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ILP परमिट जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। बुमला पास का अलग परमिट होता है जिसके लिए आपका ILP मैंडेटरी है, बट उसका पैसा आपका वो ड्राइवर अपना वो जो 5000 रुपीज़ आप दे रहे हो उसमें से वो बना के आपके लिए लेके आएगा। तो मोस्टली दिस आर दी एक्सपेंसेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। हम लोगों का सब कुछ मिला के अराउंड 1,13,000 के आसपास पर रहा था 3 जन के मिला के। आवर ट्रिप वॉज मोस्टली सेमी लग्जरी, हम लोग ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वैगन कुछ नहीं थे। होटल्स वर मोस्टली 3 स्टार होटल्स, कुछ कुछ जगह पे 4 स्टार होटल्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज सच। नॉर्मल खाना पीना था, नॉर्मल गाड़ी किए थे हम लोग। 7 सीटर गाड़ी था बिकॉज मोस्ट ऑफ द जगह आप जब जहाँ पे जाएंगे 5 सीटर गाड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इट्स रिकमेंडेड कि यू गो विद अ 7 सीटर। और बाकी सोवीनियर्स का जो सवाल है, सोवीनियर्स के बारे में मैं डिटेल्स में इसीलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि दैट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप लेते हैं सोवीनियर्स तो आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग बुमला पास में फ्रिज मैग्नेट लिए थे। तो फ्रिज मैग्नेट हम लोग को 150 रुपये करके पड़ा था एक फ्रिज मैग्नेट। तो आई थिंक अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट देन बुमला पास में फ्रिज मैग्नेट दैट इज अराउंड एट 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड। एंड आर्मी के जो कैंटीन्स है आर्मी ऑफिसर्स ही वो सेल कर रहे हैं। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी इज गोइंग टू द आर्मी ओनली। सो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बुमला पास में जब रहेंगे, बुमला पास में फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, बट अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आर्मी ऑफिसर्स आपके फ़ोटो खींच देंगे एंड दे विल मेक अ फोटो फ्रेम आउट ऑफ इट। इफ़ यू वांट टू परचेज दैट फोटो फ्रेम दैट इज फॉर अनदर 400 रुपीज़। तो दिस आर 2 थिंग्स दैट मोस्टली पीपल गो, यू नो, फ्रिज मैनर्स लोग लेते हैं, लोग वहाँ उधर पे भी एक मेमोरेबल फ़ोटो खींचते हैं बुमला पास में। सो ऑल दिस विल बी चार्जेबल। दिस आर दी मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस दैट यू कैन इनकर। अगर आपको कोई और एक्सपेंसेस के बारे में पता करना है या फिर ILP के बारे में या बुमला पास के गाड़ी के बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस। उम्मीद करता हूँ कि आई हैव कवर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।